हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेट स्क्वायर के थ्रू पैरेलल लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करनी है वो मैं आपको एक बार बताने वाली हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, तो उसमें हमें बार बार पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती है एंड कुछ बच्चों का ये रहता है कि उनसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ एग्जैक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल क्या होता है, ग्राफिकली जो सॉल्व हम कर रहे होते हैं उसमें एरर आ जाती है, आपका आंसर ख़राब हो जाता है। तो एक बार आप इस वीडियो को देखो और एक बार देखो कि किस तरीके से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको इन दो सेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपके पास में होनी चाहिए, स्केल आपके पास में होती है तो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। तो जस्ट मैं एक रैंडम एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। क्लियर, जस्ट मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। अभी इसका कोई ये नहीं है कि मैंने इतना mm का ड्रॉ करना है कि इस एंगल पे ड्रॉ करना है, वो सब भूल जाओ। अभी के लिए मैंने बोला है कि ये एक लाइन है और इस लाइन के जस्ट पैरेलल लाइंस मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, इसको मैंने दे दिया कोई ओ नाम। यहाँ पर मुझे इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ ए बी। तो ए बी के पैरेलल में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है ओ पॉइंट पे। तो मैं किस तरीके से करूँगी, देखो सेट स्क्वायर होता है एक ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना होता है और एक इस तरीके से होता है। क्लियर, तो आपको इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको करना क्या है, जस्ट आपको इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल आप इस तरीके से बना लो। जस्ट इस लाइन को देखो कॉन्साइड कर रहा हो, ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से ले लिया हो। करने में आप ध्यान रखना, एग्जैक्ट होना चाहिए। मान लिया कुछ इस तरीके से। क्लियर, अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपने इस तरीके से रखा सेट स्क्वायर को। अब एक और आप सेट स्क्वायर लेकर आए हो, इस एज को इस एज के साथ में मिक्स कर दो। आ रही बात समझ में, तो भी प्रॉपर 90 डिग्री है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जहाँ पर ये ओ पॉइंट है वहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल लाइन बनेगी। अब मान लिया कि इसका डायमेंशन आपने 4 लिया था, 5 लिया था, जो भी लिया था, उतना सेम डायमेंशन आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मेज़र करोगे। मैंने अभी डायमेंशन मेज़र नहीं किया है, मैं जस्ट आपको लाइन ड्रॉ करना बता रही हूँ। तो ये अगर आपकी ए बी लाइन है तो ये क्या हो गई, आपकी ए बी लाइन की ही पैरेलल लाइन हो गई, जिसको मैंने बोल दिया ओ डैश। आ रही बात समझ में, एक बार और समझाऊँ, एक बार और देखो। कोई भी एक लाइन है, मान लिया कुछ इस तरीके से है। अब मैंने माना कि कुछ इस तरीके से एक लाइन है, इसके मुझे जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मैं नाम दे देती हूँ सी एंड डी। अब इस सी डी के पैरेलल में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पर ड्रॉ करनी है, मान लिया मैंने कोई एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि इसी पे करूँगी तो थोड़ा सा इसको ओवरलैप करेगा, तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। तो मैं जस्ट यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मान लेती हूँ जिसको मैंने बोल दिया के। इस के पॉइंट पे मुझे सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, जस्ट आप सेट स्क्वायर लो। ये मैंने सेट स्क्वायर लिया है जो ट्राइंगल, जो 90 डिग्री एंगल वाला है, इसको मैंने इसके ऊपर रखा। ठीक है, अगर आपका के पॉइंट कहीं दूर है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पैरेलल लाइंस बना सकते हो, क्योंकि ये और ये दोनों की हेल्प से आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पेपर छोटा है तो आप सोचोगे कि मैंने यहीं पे बना ली, देखो मैंने यहाँ पर मैंने किया है, के पॉइंट से दूर लेके चल रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से ड्रॉ करनी है। के ऊपर मैंने इस तरीके से 90 डिग्री का ये यूज़ किया है। अब जस्ट इसके पैरेलल में ये लाइन बनेगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब ये 90 डिग्री का जो है इसको मैं इस तरीके से रख सकती हूँ। आ रही बात समझ में। अब इसको इस तरीके से कर लो। हमको क्या करना है, कुछ भी करके ओ पॉइंट तक जाना है। ओ पॉइंट पे हम पहुंच गए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी डायमेंशन इन सी डी लाइन की, सी डी डायमेंशन जो भी है उतनी ही सी डी आप यहाँ पर ड्रॉ कर देना। क्लियर, मैंने अभी मेज़र नहीं किया है, मैं अगेन बता रही हूँ आपको। तो जितना सी डी मान लिया कि 4 सेंटीमीटर था, तो आपने के से लेके के डैश को भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। तो ए बी लाइन और ओ डैश लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, सी डी लाइन और के डैश एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप पहले ये वाला सेट स्क्वायर यूज़ करो 90 डिग्री एंगल वाला, एंड देन उस लाइन को उसको किसी भी तरीके से एक्सटेंड करते करते इसको यूज़ करो, देन इसको यूज़ करो। आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।